दिवाली खत्म, सारे के सारे फेस्टिवल सीजन्स खत्म, और अब सिर्फ और सिर्फ आप सभी के पास एक ही चीज है, वो ये है पढ़ाई। क्योंकि अभी आपके पास आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आपके चल रहे होंगे, फिर अभी स्टार्ट होने वाले होंगे, हाफ ईयरलीज अभी खत्म हुए हैं, और आप सभी को अपनी सही तरह से लेवल पता चल गया होगा कि इस लेवल पे आप लोग आज की डेट में खड़े हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पे हम लोग बताने वाले हैं आप सभी को किस तरीके से आप लोग नवंबर से लेके अपना समय को यूटिलाइज करेंगे कि जिससे आप लोगों का जो अल्टीमेट गोल है, जो कि सीयूटी है, उसको किस तरीके से क्रैक करेंगे, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कब से शुरू करना है, वो हर एक चीज मैं यहां पे आप सभी के साथ साझा करूंगा। और जैसे कि फिर से मैंने बोलने वाला हूं कि ये अल्टीमेट गोल है। बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएं, इट्स वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सीयूटी का पेपर भी। यस, बोर्ड्स के अंदर बिल्कुल भी बेकार आपको नहीं उसमें परफॉर्म करना, लेकिन आप सभी को अल्टीमेटली सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वरुण गोयल तहे दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आप सभी को हर एक चीज सीयूटी से रिलेटेड बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, कि जिससे आप लोगों की जो सीयूटी की जर्नी है वो बहुत ही आसान रहे और बहुत ही अमेजिंग रहे। सो स्टूडेंट्स, नवंबर से पढ़कर कैसे सीयूटी की करें तैयारी, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, हर एक चीज मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा, तो आप सभी को आई होप कि पूरा का पूरा पैटर्न पता होगा। बार बार हर एक वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ पैटर्न को डिस्कस करता हूं। आप सभी के सीयूटी के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, सीयूटी के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं आप सभी के। आप सभी को तीनों के तीनों पार्ट्स को पार्टिसिपेट करना है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं डोमेन टेस्ट, और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं जनरल टेस्ट या फिर हम जीटी बोलते हैं, राइट। तो लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपके पास 33 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसके अंदर मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज या फिर मोस्ट एक्सेप्टेबल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं वो इंग्लिश है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इंग्लिश को एक्सेप्ट करती हैं। तो हम भी आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इंग्लिश ही लें। तो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को अगर मैं बोल दूं, इसको यहां पे आप पकड़ोगे इंग्लिश को, और अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो बीएसटी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स आएगा। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट्स आपको भरने होते हैं, राइट। किसी किसी यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है, लेकिन 99% यूनिवर्सिटीज इसी चीज को फॉलो करती हैं कि जिस डोमेन से आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी डोमेन को आप लोग एग्जामिनेशन में दें, और आप सभी को उसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो रहा होता है। और जनरल टेस्ट के अंदर अगर मैं बोलूं, इसके अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, इसमें जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल स्टडीज जिसे बोलते हैं, और करंट अफेयर्स आता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि भैया बोर्ड्स के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, भैया नहीं हो पाएगा। सच बता रहा हूं, अगर तुमने प्रीवियसली, मतलब कि इस समय पे कुछ नहीं पढ़ रखा ना जीटी इंग्लिश के बारे में या फिर सीयूटी के बारे में, तो तुम सोचो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ना, इतने सारे सब चैप्टर्स इनके अंदर ही हैं कि जितने दिन आपके पास बचोगे, हर एक दिन भी एक चैप्टर अगर तुम उठा रहे होंगे, तब भी आपके पास समय नहीं होगा पूरा का पूरा सिलेबस को करने का, राइट। तो सबसे बड़ी चीज आप सभी को क्या करना है, तवज्जो देनी है लैंग्वेज और जीटी के अंदर। आप सभी को इस चीज को ठान लो, जितने भी दिन बचे हैं, नवंबर की बात करूं, दिसंबर की बात कर लूं, आपका जैन की बात करूं, आपकी फेब की बात करूं, मार्च की बात करूं, है ना, और अप्रैल की बात करूं, और जितने भी दिन आपके पास मई में बचे होंगे, क्योंकि मई 15 को वी आर एक्सपेक्टिंग की, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका मई 15 से पेपर स्टार्ट हो गया था। तो मई की बात करूं तो हर एक दिन, हर एक रोज आप सभी को एक चीज तो पकड़नी है। अभी मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं कि क्या करनी है, आपको वोकैबुलरी तो डेली पढ़नी है भाई, वोकैबुलरी तो आपको डेली पढ़नी है। हर एक दिन 10 क्वेश्चंस, 10 वर्ड्स पढ़ो, उनके सिनोनिम्स पढ़ो, उनके एंटोनिम्स पढ़ो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो, जितनी भी वोकैबुलरी आपकी आती है उसको पढ़ना शुरू कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। हर एक दिन जो प्रीवियस डे पे पढ़ा है उसको रिवाइज करो 5 मिनट देके, और आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आपका मन करे उतना पढ़ना है, उनको रिवीजन करना शुरू कर दो। उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत शानदार बन जाएगी। वोकैबुलरी सिर्फ और सिर्फ याद करने से, समझने से बनती है, रटने से बनती है नहीं, तो कोई और तरीका वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम टेकिंग हो जाएगा।
राइट तो वोकैबुलरी पढ़नी शुरू करनी है। और दूसरी चीज आपको रीडिंग करनी शुरू करनी है। नो मैटर व्हाट आप क्या रीड कर रहे हो, लेकिन रीडिंग करनी शुरू कर दो। जिस भी विषय में आपको मन है, आपको स्पोर्ट्स का मन है, आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। आपको पॉलिटिक्स में मन है, आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। आपके इलेक्शंस में मन लगता है, इलेक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। आप सभी को बॉलीवुड के बारे में पढ़ना है, बॉलीवुड के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना है, लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। साइंस, टेक्नोलॉजी, जो भी जॉनर आपको पसंद आता है ना, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स तो डेली पढ़ो यार, एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स डेली पढ़ो। दो जितना पढ़ोगे उतनी ही रीडिंग कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगी। नहीं तो कोई भी ऐसा तर्क वितर्क नहीं होता, कोई भी ऐसे तरीके नहीं होते कि जो आपको सीयूटी के बाद, बोर्ड्स के बाद आपके पास कोई टीचर आएगा, आपको ऐसे ऐसे घोल के ऐसे ऐसे करेगा, छड़ी सी फेंकेगा और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी समझ। डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आप लोग डेली पढ़ोगे, तभी चीजें सॉर्ट हो रही होंगी, तभी आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो रही होगी, तभी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही होगी। और उसके बाद आप लोग जो भी आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं, उनसे ग्रामर जो आपको पढ़ा रहे हैं, ग्रामर को पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। जितनी ज्यादा ग्रामर करेंगे, हर एक चैप्टर आपको पढ़ना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ। चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। और वीकली बेसिस पे रिवीजन करना शुरू कर दो। जो सैटरडे संडे सोचते हो ना कि ट्यूशन की छुट्टी है, कोचिंग की छुट्टी है, भैया नहीं होती कोचिंग की छुट्टी और आपकी ट्यूशन की छुट्टी। आपके पास समय होता है, जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ाई की है उसको रिवाइज करो। अगर तुम रिवीजन करते रहोगे ना, तो जो तुम्हारे को लगता है कि ग्रामर के लिए मुझे 4 घंटे पढ़ने पड़ रहे, नहीं, हर हफ्ते पे तुम डेली बेसिस पे आधा आधा घंटा देना शुरू कर दो। और हर हफ्ते जो रिवीजन करोगे ना, उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आधा घंटा और लग रहा होगा। पूरा का पूरी चीजें आपको रट जाएंगी, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और देखना आप लोग जो अभी, अगर मैं आंकड़ा बताऊं ना 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर लगभग 10 लाख करीब बच्चों ने पेपर दिया था इंग्लिश का। सिर्फ और सिर्फ 1600 बच्चों के 200 में से 200 मार्क्स आए थे। तो उन 1600 बच्चों में से तुम होने वाले हो। और अगर इंग्लिश और जीटी के अंदर तुमने लीड पकड़ ली ना, क्योंकि डोमेन्स तो मोरलेस हर एक बच्चा पढ़ रहा है, राइट, हर एक बच्चा पढ़ रहा है, बोर्ड्स में पढ़ रहा है। उनको वो चाहे मन से पढ़े या बेमन से पढ़े, उनके टीचर्स पढ़ाएंगे, उनको माँ बाप पढ़ाएंगे, उनके उनके जो बड़े भाई बहन हैं उनके डंडे से पढ़ेंगे, चाहे कैसे भी पढ़े, वो पढ़ तो रही है ना। जो आप सभी को डिफरेंशिएट करेगा पेपर के अंदर, वो है इंग्लिश और जीटी। तो ये चीजें आप लोग फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। अगर मैं जीटी की बात करूं, तो जीटी के अंदर आप सभी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नया सब्जेक्ट है। डेली बेसिस पे क्वांट को पढ़ना शुरू कर दो। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, नहीं तो आप लोग प्रवेश बैच में आके मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को भी 1 से 2 बार वीडियोस को देख लोगे, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी, कोई भी रिसोर्स नहीं है। पीडब्ल्यू की आप लोग जनरल टेस्ट की किताब ले सकते हो, नहीं है कोई और तरीका तो क्वेश्चन टाइप कर लो। मैं हर एक चैप्टर के मैं टॉपिक्स भी मतलब नाम भी बताता हूं आप सभी को। तो इस टॉपिक के लेट से आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस है ना, गूगल पे सर्च कर लो, आपके पास तमाम क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जनरल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बनने वाला है, नहीं तो कोई और तरीका है ही नहीं। अगर तुम सोचोगे आखिरी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर दूंगा, यार ये जो इंग्लिश और जनरल टेस्ट वाला पार्ट है ना, ये एक तरीके से आपका जिम है। अगर आप सोचो कि आपको लेट्स से कि आपकी शादी होने वाली है, फिर आपका बर्थडे है, आपने कोई वो सोचा है कि मेरा 20वां बर्थडे होने वाला है मई 2025 के अंदर, और मुझे अपने बर्थडे तक अपने एब्स बनाने हैं, शर्टलेस घूमूंगा मैं अपने और एब्स बनाऊंगा। तो क्या तुम मार्च से पढ़ने से क्या एब्स बना लोगे? तुम नहीं ना। जितना ज्यादा टाइम बैंड होगा आपके पास, जितना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, और जितना एक्सटेंसिवली और जितना रेगुलरली तुम पढ़ाई करोगे, उतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप अपने बर्थडे तक अपनी एब्स बना लोगे, है ना। तो वही वाला केस है। ये वाली सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, राइट। तो आप लोग उन चीजों को पकड़ लो। जनरल टेस्ट और इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है। करंट अफेयर्स और जीएस वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी के पूरे लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी आने वाली है करंट अफेयर्स और जीएस के लेक्चर्स, तो आपको उनको भी टेंशन नहीं लेनी है। क्वांट और रीजनिंग की तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, आप लोगों ने जाके चेकआउट कर सकते हो। उनके चैट बॉक्स के अंदर कमेंट्स भी देखना, बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है, और आप लोग भी उसके अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट।
तो जनरल टेस्ट का भी मैंने बता दिया है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं डोमेन्स की। तो डोमेन्स के अंदर भी बच्चों को पता है, बच्चे सोचते हैं कि भैया बोर्ड्स हो गया मेरा, है ना भैया, बोर्ड्स हो गया मेरा, तो मैं पूरा का पूरा सीयूटी के लिए रेडी हूं। भैया आपने बोर्ड्स कर लिया है ना, और आप सीयूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 70% रेडी हैं। क्योंकि अगर आप लोग सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखेंगे, आप लोग इसके मॉक्स नहीं लगाएंगे, आप लोग इसके सैंपल पेपर्स नहीं लगाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि यहां पे आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, बोर्ड्स के अंदर आता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, तो आपको, और वहीं पे सीयूटी के अंदर आता है आपके पास एमसीक्यूज टाइप पेपर, तो वहां पे आपका ना पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट का गेम है। फटाफट 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 सवाल का आंसर देना है आप सभी को। आप लोग जितनी देर में प्रोसेसिंग की अभी आदत है ना आपकी, उतनी देर में तो 5 क्वेश्चन आगे निकल जाएगा स्टूडेंट यार, तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो तुम्हारे साथ बैठा होगा। तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मॉक्स की, सैंपल्स की, तो तुम्हारा सीयूटी की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को एनालाइज करना है, क्वेश्चंस को लगाना है, मॉक्स को लगाना है, सैंपल को लगाना है। कहां से लगाना है? अगेन PW पब्लिकेशंस की सारी बुक्स आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, जो भी आप बोलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके अंदर पड़े हुए हैं, सैंपल पेपर्स, सैंपल क्वेश्चंस आपको वहां पे दिए हुए हैं। पूरी की पूरी किताब को चार्ट डालो यार, जो क्वेश्चन, जो चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हैं, फटाक से उनके आंसर्स लगा दो, फटाक से उनके आंसर्स लगा दो और आगे बढ़ते रहो, जिससे तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने समय को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे और बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ रहे होंगे। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन होता है वो कम टाइम में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। जितना ज्यादा समय आप लोग ले लोगे उतना अच्छा होगा, नुकसान आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, कम समय पे बर्डन ज्यादा हो जाएगा, प्रेशराइज ज्यादा हो जाओगे, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, तो आप लोगों को दिक्कतें होने लगेंगी, प्रेशराइज हो जाओगे तुम लोग और तुम्हारी परफॉर्मेंस और घट जाएगी। वहीं पे अगर तुमने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, अभी से मॉक्स लगाने शुरू कर दिए, अभी से बुक्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए, वोकैबुलरी पढ़नी शुरू कर दी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू कर दिया, क्वांट के चैप्टर्स लगाने शुरू कर दिए, रीजनिंग के चैप्टर्स लगाने शुरू कर दिए, जीएस के जो मेरे नोट्स हैं उसे पढ़ने शुरू कर दिए, तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। और तुम्हारे को एक अलग से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, जिस समय पे बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, तुम्हारे मार्क्स आ रहे होंगे, तुम्हारे को अलग कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और यू विल डेफिनेटली एंड कैच दैट कॉन्फिडेंस इन योर एग्जामिनेशन। अपने एग्जामिनेशन के अंदर तुम्हारे को उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा और अपने मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे। राइट, तो यहीं पे ये इसी के ऊपर मैं आप सभी के लिए ये लेक्चर खत्म करता हूं। कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में। आप सभी के लिए हर एक डाउट को पर्सनली केटर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं हेल्प कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मैं डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। लगातार वीडियोस आ रही हैं आप सभी के लिए। आप लोगों ने पहली वीडियो देखी है तो सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके सारी की सारी वीडियोस देखो, आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। वहां पे पढ़ाई की भी वीडियोस पढ़ाई जा रही हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आप सभी को दी जा रही हैं, कि जिससे आप सभी का सीयूटी की जो जर्नी है वो आसान से आसान बनाई जाए और आप सभी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।